हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम ईवीएस में लेसन नंबर 18 पढ़ेंगे। नो प्लेस फॉर अस, यानी कि ये एक गांव के छोटे से लोगों की कहानी है कि शहर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई घर बार हमारे लिए नहीं है। चाहे हम कितनी भी मेहनत करें लेकिन हमको कोई अच्छी सी जगह रहने के लिए नहीं मिलती है। तो यही एक छोटे से गांव की स्टोरी है। ये जायत्री भाई नाम का एक आदमी है, वो अपनी फैमिली को लेके गांव से अपनी फैमिली को लेके शहर आता है और आके जो अपना स्ट्रगल करता है अपनी फैमिली को पालने के लिए, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जायत्रा भाई की जो लड़की थी उसका नाम था झील, और उसका एक बेटा था, यानी दो बच्चे थे। एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़का का नाम था सिद्धिया। ठीक है। सिद्धिया बहुत बड़ा था, यानी कि लड़की से बड़ा था, बहुत मेहनत करता था और पूरा अपनी फैमिली को हेल्प करता था। तो 2 ईयर जायत्रा फैमिली केम टू मुंबई फ्रॉम सिंधुरी विलेज। ये सिंधुरी विलेज में रहते थे, एक छोटी सी गरीब फैमिली है, सिंधुरी विलेज में रहते थे। वहाँ से शहर अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए आए थे, पैसा कमाने के लिए शहर में आए थे। ऐसी बहुत सारी गरीब फैमिली होती है जो गांव में अच्छे से इनकम नहीं होती है और नहीं कर सकते हैं, तो वो बेचारे कमाने के लिए शहर में आते हैं। लेकिन जब शहर का माहौल देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शहर का माहौल और गाँव का माहौल में बहुत फर्क होता है। दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो वो बेचारे शहर में आके इतने परेशान हो गए और हमेशा अपने गांव के बारे में याद करते रहते थे कि वहाँ पे कंपेयर करते थे गांव से शहर को, कि वहाँ पे कितना अच्छा हुआ करता था, लोग एक दूसरे से मिलके रहते थे, हमेशा हेल्प करते थे। शहर में तो किसी के पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, ना कोई एक दूसरे को देखता है, ना दुख शेयर करता है, ना पूछता है कैसी लाइफ है शहर की। तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अखड़ रही थी, बढ़ रही थी, पसंद नहीं आ रहा था। तो यही सारा एक्सपीरियंस बताया है कि देखो किस तरीके का एक्सपीरियंस है उनका। तो वो गांव से, सिंधुरा गांव से मुंबई आए थे। ठीक है। फिर और क्या करते थे, रिपेयर, टोल, फिशिंग, नेट, नॉट इनफ मनी, मेडिसिन, स्कूल फीस, बाय वाटर। वो क्या करते थे, जो फिश की नेट होती है ना, उसको रिपेयर करते थे। जो नेट फट जाती थी उसको रिपेयर करा करते थे। और दूसरा, स्कूल जाते थे, उस इतना पैसा नहीं होता था, क्योंकि उसमें कितना पैसा मिलेगा आपको। तो हर चीज़ के लिए यहाँ पे इवन पानी भी खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे यानी आपको बाई करना पड़े, यानी पैसे देने पड़े। मेडिसिन खरीदनी हो तो उसके लिए भी आपको पैसे, यानी कि कहने का मतलब कि हर चीज़ में, यहाँ जो भी चीज़ आपको लेनी हो उसके लिए पैसे लगते हैं। हर चीज़ पैसे से ही मिलती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। इवन पानी तक भी पैसे से मिलता है। अब गाँव वाले लोग थे, उनको ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लगती थी कि यहाँ शहर में रहने तो हर चीज़, यानी पहले पैसे दो उसके बाद आपको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है। तो इतना यानी कि खर्चा होता था हर एक चीज़ पे, जो पूरा नहीं हो पाता था। इसलिए उनका जो बेटा था सिद्धिया, वो सुबह शाम काम करता था। यंग सिद्धिया फिश फैक्ट्री में यंग सिद्धिया था, वो फिश फैक्ट्री में काम करता था। छोटी और बड़ी फिशों को धोता था और वहाँ पे हेल्प करता था। दोपहर में क्या करता था, उसके बाद फिर घर आता था। पहले फैक्ट्री जाता था, वहाँ काम करता था, फिश, छोटी बड़ी फिश धोने का काम करता था, स्टोरेज में काम करता था। उसके बाद दोपहर को घर आता था, 5-10 मिनट के लिए ही घर आता था। फिर आके स्कूल चला जाता था। स्कूल जाता था, पढ़ाई भी साथ में करता था, काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था। फिर पढ़ाई करके जब घर आता था वापस, फिर घर आता था, थोड़ी देर बैठता था, उसके बाद मार्केट चला जाता था। मार्केट में जाके जो मेमसा वगैरह होते थे उनके बैग्स वगैरह किया करता था। इवनिंग वेजिटेबल मार्केट, हेल्प, मेमसा, फिर उनको हेल्प किया करता था। उनके जो बैग वगैरह थे वो कैरी करके उनके घर तक पहुंचाता था, वहाँ से कुछ पैसे मिल जाते थे। फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन पे जाता था, वहाँ जाके भी पानी की बोतल सेल करता था और जो भी कबाड़ी वगैरह, जो भी कचरा वगैरह है वो भी सब इकट्ठा करके यानी बेचता था। और उसके बाद न्यूज़पेपर भी सेल करता था। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम करता था पैसे अर्न करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद जायत्री फेल अलोन इवन इन क्राउड ऑफ पीपल। अब क्या होता था, बेटा तो सारा दिन घर पे रहता नहीं था, वो यानी कि सुबह से निकल जाता था और बस पैसे कमाने में लगा रहता था। और ये जो थे जायत्री भाई, ये घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो जाते थे। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था शहर में, क्योंकि इन्होंने गाँव की लाइफ देखी है। गाँव में तो सब मिलजुल के, पास पास घर होते हैं, सब मिलजुल के बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। तो इनको वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बोलते थे कि शहर में
शहर में यानी कि गायत्री फेल्ट अलोन इवन इन क्राउड ऑफ पीपल, शहर में इतना भीड़ भड़कम होता है, इतना भीड़ भड़ाका होता है, इतना क्राउड होता है, तो भी हम अकेले क्यों फील करते हैं, यानी कि ये इतने भीड़ भड़कम रहते हैं तो भी अपने आप को अकेला फील करते थे, इनको वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हैव यू सीन एनी चिल्ड्रन इन योर स्कूल हु ऑल्सो गो टू वर्क, क्या आप भी अपने स्कूल में पढ़ने जाते हो तो क्या आपने भी देखा है कि जैसी इसकी लाइफ है ऐसे बहुत लोगों की लाइफ होती है, यानी कि पैसा अर्न करने के लिए बहुत रात दिन बेचारे मेहनत करते हैं। और ऐसा आपके आसपास में आपके स्कूल में क्या आपने नोटिस किया है कि कोई ऐसा बच्चा है जो सुबह स्कूल भी आता है, फिर दोपहर को भी कोई दूसरा काम करता है, जैसे कि फूल बेचने का काम है ना, लारियाँ चलाते हैं, प्लास्टिक के वो सब खिलौने वगैरह बेचते हैं, तो आपकी नज़र में भी है कोई ऐसा बच्चा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरीके का काम करके अपने स्कूल की फीस वगैरह भरते हैं, अपनी फैमिली को हेल्प करते हैं पैसे से। लिविंग इन द बिग सिटी इज वेरी डिफिकल्ट, चिल्ड्रन सेल फ्लावर, यानी कि बड़ी सिटी में रहना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। जो लाइफ हम गांव में रहते हैं, गांव में इतनी महंगाई नहीं होती, हर एक चीज़ खाने पीने की चीज़ें बहुत सस्ती होती है और लाइफ थोड़ी आसान होती है, सारी चीज़ें पास पास में होती है, इतनी दूर नहीं होती, आप इवन वॉक करके भी चल के भी इधर उधर आप जा सकते हो, मार्केट में भी जा सकते हो। लेकिन कंपैरिजन टू सिटी बहुत डिफ़िकल्ट होती है सिटी की लाइफ। यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए, कोई भी छोटी सी चीज़ पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब उसके बाद रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज, वो बैठे बैठे गायत्री भाई बैठे बैठे अपने पुराने दिन याद कर रहे थे, क्योंकि जब से वो शहर में आए थे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और वो एक इतने अच्छे माहौल से आए थे, इतने अच्छे गांव से आए थे, खेड़ी विलेज से वो आए थे, तो वहाँ के जो दिन हैं उन्हें हमेशा बहुत याद आते थे। रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज, पुराने दिन अपने याद कर रहे थे, वो जो गांव था वहाँ पे उनके फादर ग्रैंडफादर वर बॉर्न, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे ही बॉर्न हुए थे, वहाँ के रहने वाले थे, खेड़े गांव के लोग रहने वाले थे। होता है ना कि आप वर्षों से एक ही जगह रह रहे हो और सडन ऐसा कुछ हो जाए कि आपको बोला जाए कि भाई यहाँ पे कुछ होटल बनने वाला है, फ्लैट वगैरह बनने वाला है, ये ज़मीन तोड़नी, यानी ये सब कुछ तोड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट दूसरी जगह दे देगी, आपको वहाँ जाके रहना है, कोई भी जगह लैंड का टुकड़ा दे देगी, आपको वहाँ जाके रहना है, वहाँ पे ये सब करना है, अपनी फैमिली को लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सुन के बहुत डिस्टर्ब, बट एक्चुअली कोई भी होगा, तुम वर्षों से एक जगह रह रहे हो और सडन कोई बोलने कि आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, तो कोई भी हो हमारी जगह कोई भी हो तो बट नेचुरली है ना, कितने डिस्टर्ब हो जाओ आप, वर्षों से एक जगह रहे हो तो उसकी जो मेमोरी है वो हमेशा आपको याद रहेगी, और जब जब आप उसको याद करोगे तो आप बहुत परेशान होंगे। तो ये गायत्री भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, ये अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे थे शहर में, बार बार इनको अपने गाँव की याद आती थी और इनको बिल्कुल शहर में अच्छा नहीं लगता था। वो उनके दादा परदादा जो भी थे सब गांव में रहते थे, और फिर वो अपने गांव की लाइफ के बारे में सोचते थे कि वहाँ की लाइफ कितनी अच्छी थी, वहाँ के जो विलेज पीपल थे वो हमेशा एक दूसरे को हेल्प करने के लिए रेडी रहा करते थे। जब भी कुछ होता था, आजू बाजू कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता था तो सब इकट्ठे हो जाते थे, साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते थे। अगर कोई बीमार भी हो जाता था तो 10 लोग हेल्प करने के लिए आ जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि कब बीमारी आई और कब चली गई। शहर में तो एक छोटा सा कोई बुखार भी आया तो उसकी भी दवाई लानी पड़ती है, सारी चीज़ें, तो उनको बहुत अजीब सा सब लगता था। गायत्री क्या करता था, वो अपना गुजारा किस तरीके से किया करते थे, वो वहाँ पे नदी पे जाके फिश वगैरह पकड़ते थे, फिशिंग करते थे, फिश पकड़ के लाते थे, और वहाँ की जो वनस्पतियाँ थी उनकी जो रूट्स वगैरह हुआ करती थी, फिश कलेक्ट करते थे, फिर लीव्स और रूट्स वगैरह सब कलेक्ट करते थे, हर्ब्स, और उसकी दवाइयाँ वगैरह बना के मार्केट में जाके सेल करते थे, और फिर उससे जो पैसा आता था उससे अपना घर गृहस्थी को चलाया करते थे। तो बहुत अच्छा सा साधारण सा जीवन था इनका। और वहाँ के जो बच्चे थे, वहाँ के जो गांव के जो बच्चे होते हैं, तो वहाँ की एक्टिविटी क्या होती है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो डांस सीखते थे, ढोल बजाना सीखते थे, और फिर बर्ड्स की रिकॉग्नाइज द इंटीमेट साउंड ऑफ द बर्ड्स की आवाज़ को रिकॉग्नाइज करते थे कि ये कौन से बर्ड की आवाज़ है, ऐसे ही। और फिर यानी कि मिट्टी से बर्तन वगैरह, बैम्बू वगैरह बनाया करते थे। तो ये सारी एक्टिविटी गांव के जो बच्चे हैं वो ये सब किया करते थे, तो वो सारे दिन इन्हें बहुत याद आते हैं। Across the river, government officially forced them to leave that place and were given land in some other। ठीक है, गवर्नमेंट ने आके कहा
कि आपको ये जगह सडनली छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पे डैम बनाना है। इसलिए आपको इस जगह की जगह आपको दूसरी जगह ज़मीन दी जाएगी, पीस ऑफ लैंड दिया जाएगा जहाँ पे आप जाके आप रह सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को जो भी उस गांव में रहते थे, सिंदूरी गांव में रहते थे, ये लोग खेड़ा गांव से फिर सिंदूरी में आ गए थे। वहाँ पे सब लोगों को आके गवर्नमेंट ने इस तरीके से कहा और आपको जल्द से जल्द ये जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पे डैम बनाना है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियली फोर्स देम टू लीव दैट प्लेस एंड वर गिवन लैंड इन सम अदर, यानी दूसरी जगह जमीन दी गई। वेयर अ डैम इज बीइंग बिल्ट, वहाँ पे डैम बनाना था। ठीक है, अ न्यू प्लेस। अब उन लोगों के लिए फिर मुसीबत हो गई कि ये तो वापस से हमको अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत मुश्किल से धीरे धीरे जाके आप सेट हुए, फिर उसके बाद वापस से कोई आके आपको बोल देते नहीं आपको ये भी जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डैम बनने वाला है। तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि अब जाए तो कहाँ जाए अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि पहले ही वो गाँव को जब छोड़कर आए थे, खेड़ा गाँव को छोड़कर आए थे तो बहुत मुश्किल से सेट हुए थे क्योंकि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जो अपनी गांव की हमेशा याद हमेशा करते रहते थे, वो हमेशा गांव को याद करते थे, इसीलिए उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गई थी कि अब ये भी जगह यहाँ से छोड़ के हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। क्या हमारे लिए कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ हम शांति से बैठ के रह सके। तो फिर दूसरी जगह गए, वो जगह का नाम था सिंदूरी विलेज। कौन सी जगह थी? सिंदूरी विलेज में गए। पहले खेड़ा में थे, फिर सिंदूरी में आए। वो नई जगह, नया एक्सपीरियंस। फिर विलेज जैतरी समर आफ्टरनून फेड इन द हॉट। फिर वहाँ पे गए तो काम ढूंढने के लिए गए। बहुत ही एक दिन जैसे जब वो घर से बाहर निकले तो बहुत काम करके वापस आ रहे थे तो बहुत ही तेज धूप थी, पैरों में भी चप्पल नहीं थी, पैर भी जल रहे थे जब वो गरम गरम वो रोड के ऊपर चल रहे थे, पैर बंद हो रहे थे। और अपने हाथों पे उन्होंने ना वो रबर का जो टायर आता है ना वो ले रखा था और वो वॉक करके आ रहे थे तो उनको इतनी गर्मी लग रही थी, इतना पसीना आ रहा था और बहुत परेशान हो रहे थे। उनको बहुत मुश्किल लग रहा था कि किस तरीके से हम लाइफ यानी कि अपनी सेव कर पाएंगे। शहर में तो कोई जगह ही नहीं है हमारे लिए, बहुत परेशान हो रहे थे। इस तरीके से वो घर पर आए। वो रबर का टायर इसलिए लेकर आए थे क्योंकि यहाँ पे कैरोसिन वगैरह मिलना बहुत ही मुश्किल था। हर चीज़ के लिए पैसे लगते थे, सब्जी खरीदने जाओ तो पैसे लगते थे, फूड वगैरह कुछ भी खरीदने जाओ तो बाई करने के लिए हमेशा पैसे लगते थे। तो कहाँ से इतने सारा पैसा लाएंगे? कमाई तो कोई है नहीं, इनकम तो कोई है नहीं, तो कहाँ से पैसे देंगे? अब खाना तो बनाना पड़ेगा, तो खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह भी कहाँ से लेकर आएंगे, कैरोसिन भी कहाँ से लाएंगे? हर चीज़ के लिए पैसे लगते हैं। तो रबर का टायर लेकर आए थे तो जिससे वो यानी कि चूल्हा जलाते थे, उस बहुत गंदी स्मेल आती थी, बदबू आती थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी तो उनको करना पड़ता था। फिर उसको जलाते थे, फिर उस पर खाना बनाया क्या करते थे वो। तो पे मनी फॉर एवरीथिंग, यानी कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको मनी पे करनी पड़ती, कोई भी चीज़ खरीदो, छोटी से छोटी चीज़। फिर जायत्री 1 रूम इन अ टीन, उनको वहाँ पे एक रूम मिला था जो टीन वाला रूम था। कभी कभी नो प्लेस फॉर एनिमल, और एनिमल्स वगैरह के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी वहाँ पे, केवल एक ही कमरे का मकान मिला था उनको, टीन वाला शेड वाला रूम मिला था। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, बोर्ड वगैरह तो सब था, लेकिन थी नहीं इलेक्ट्रिसिटी। कभी आती थी, थोड़े टाइम के लिए आती थी, फिर चली जाती थी। नल थे पर उसके अंदर पानी नहीं था, पानी आता था जाता था इस तरीके से, यानी कि कोई उनको आराम नहीं था वहाँ पे इन सारी चीज़ों का। फिर पहले खेड़ी विलेज से फिर सिंदूरी विलेज में आए, फिर उसके बाद लास्ट में वहाँ से भी परेशान होके तो जगह खाली करनी पड़ी। उसके बाद फिर वो गए, कहाँ गए? मुंबई में गए। अब ये सब करते करते काफ़ी टाइम निकल गया, सम ईयर लेटर, यानी कि काफ़ी टाइम निकल गया कुछ समय के बाद। बट नेचुरली बच्चे भी उनके बड़े हो गए, छोटे से बड़े बड़े हो गए। काफ़ी टाइम उन लोगों ने इस तरीके से ट्रैवलिंग कर करके निकाला, एक गांव से दूसरे गांव से फिर शहर में आए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? गायत्री सेव मनी, उनको बहुत ही मन अंदर चिंता सताने लग गई कि इसी तरीके से अगर हमारा जीवन चलता रहा, एक जगह से दूसरी जगह हमें मूव करना पड़ा तो कैसे चलेगा? तो इसके लिए मुझे ना कुछ पैसे सेविंग करना पड़ेगा, पैसे बचा के रखना पड़ेगा। मन ही मन वो घबराने लग गया और डर, जैसे बोलते हैं ना कि मन में डर बैठ गया है, स्केयर और वरी, बहुत ही चिंता मन ही मन करने लग गया कि कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई आके हमें खाली करा दे तो हो सकता है अगर यहाँ से भी कहीं हमें जाना पड़े। तो उसके बाद वो कहाँ गया? मुंबई गया। वो आ गया मुंबई। मुंबई का लाइफस्टाइल तो बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। बट नेचुरली तो मुंबई देयर इज नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर। मुंबई उसका एक्सपीरियंस है, उसका ये कहना है कि मुंबई एक ऐसी जगह है वहाँ पे कोई भी आउटसाइडर के लिए कोई भी
जगह नहीं है, वहाँ कोई आसानी से रहने नहीं देता, घर नहीं देता, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है मुंबई में जाके रहना, बसना, एक मकान खरीदना बहुत ही मुश्किल है। मुंबई देयर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर लाइक अस, हम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है मुंबई में। इन बिग सिटी नो प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे, कोई भी सिटी ले लो, कोई भी बिग सिटी ले लो, चाहे कोई भी हो, उसमें हमारे जैसे फैमिली के लिए रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तभी तो इस चैप्टर का नाम क्या है, नो प्लेस फॉर अस, इसीलिए ये टाइटल दिया इस चैप्टर को। आए समझ में? थैंक यू।